पाक फौज ने भारतीय पोस्टों को निशाने इबरत बना दिया। ऐसा वार किया कि भारतीय फौजें पतलूनें छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। दुश्मन की पोस्टें पाक फौज ने खाक आलूद करके रख दी। पाक फौज के खौफ से भारतीय मोर्चों में इस वक्त हू का आलम बरकरार है। वो फौजियों की तलाश में है। मुतअद्दिद सिखों को भारत ने अहम जिम्मेदारियों से हटा दिया है। कई यूनिटों की कमांड करने वाले भारतीय फौजियों ने इस्तीफे भिजवा दिए हैं। इस वक्त भारतीय आर्मी चीफ सर पकड़ कर बैठ गया है कि मौजूदा हालात को किस तरह कंट्रोल किया जाए। अगले मोर्चों पर भारतीय फौजी आने से अब डरने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार असगर अली अब्बासी और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, दुश्मन को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की 11वीं रात भारत ने अपनी रवायत के मुताबिक रात 11 बजे के करीब LOC पर निक्याल, खोईरट्टा, शारदा, कील, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। पाक फौज ने भारतीय पोस्टों को निशाने इबरत बना दिया। ऐसा वार किया कि भारतीय फौजें पतलूनें छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। दुश्मन की पोस्टें पाक फौज ने खाक आलूद करके रख दी। पाक फौज के खौफ से भारतीय मोर्चों में इस वक्त हू का आलम बरकरार है। वो फौजियों की तलाश में है। दूसरी जानिब सिख फौजियों पर भारतीय एतबार शक्कूको शुबात का शिकार हो चुका है। मुतअद्दिद सिखों को भारत ने अहम जिम्मेदारियों से हटा दिया है। दूसरी जानिब कई यूनिटों की कमांड करने वाले भारतीय फौजियों ने इस्तीफे भिजवा दिए हैं। इस वक्त भारतीय आर्मी चीफ सर पकड़ कर बैठ गया है कि मौजूदा हालात को किस तरह कंट्रोल किया जाए। अगले मोर्चों पर भारतीय फौजी आने से अब डरने लगे हैं, क्योंकि पाक फौज के जवानों की जानिब से सख्त जवाब मिलने पर भारतीय फौजियों को तिगनी का नाच नाचना पड़ा है। जंग का राप अलापने वाले जल्द आपको अमन अमन की गायकी करते नजर आएंगे। ISPR ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि हर वार का जवाब दुगनी शिद्दत से मिलेगा। भारत को अब अगले महाजों पर लड़ने के लिए फौज नहीं मिल रही। जंग का माहौल बनाने के बाद भारत अब खसवानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ गीदड़ बबकियों तक महदूद हो चुका है। चीखते चिल्लाते एंकर्स के अब होंठ खुशक हैं। लद्दाख समेत मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ महाजों पर भारतीय फौजियों के कैंपों में आतिशज़दगी के वाक़यात ने भारत को पसपाई पर मजबूर कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जाकर 1948 के बाद एक बार फिर पहल की है, जो भारत की बहुत बड़ी नाकामी तस्वर होगी। भारत जमीनी हमलों में नाकामी के बाद अब फजाइया के जरिए पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। भारत ने अपने 4 राफेल तैयारे कहीं छुपा लिए हैं, जिनका मकसद यही है कि इन तैयारों को खुफिया तरीके से अचानक पाक सरजमीन पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इनके जरिए पाकिस्तान की सरहद के अंदर फ्यूल टैंक फेंके जाएंगे, जो नीचे गिरने पर फटेंगे और इनको आग लग जाएगी। और यूं भारत अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इनकी वीडियोस और तस्वीर कशी साथ लेकर जाएगा। पाक फौज ने और कौम ने यह अहद कर रखा है कि इस बार भारत को ईंट का जवाब पत्थर से भी ज्यादा ताकत के साथ दिया जाएगा और अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर भारत ने खुद को इस जंग से, अपने अवाम को इस तबाही से बचाना है, तो फिर ये जंग का राप टीवी चैनलों पर बैठकर जो आलाप रहे हैं इसके एंकर्स, उनकी जुबान बंदी करवा ले। नहीं तो फिर अगर उसने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो फिर सब भुने जाएंगे और फिर जो है ना कोई मासूम बचेगा ना कोई शर पसंद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।